इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। थैंक यू वाइस चेयरमैन मैडम, मुझे ये भारतीय वायुयान विधायक जो 2024 बोलने के लिए मौका देने के लिए, नाम चाहे कुछ भी हो, नाम बदलने से काम थोड़ी बदल जाता है। बिल्कुल सही बोला, सही। काम तो नहीं बदलता, क्योंकि आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो एयरक्राफ्ट यूज़ करती है, उसको आप वायुयान बोलिए या पुष्प विमान बोलिए या उड़ाजहाज बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, फाइनली हम लोग उसको जहाज एयरक्राफ्ट भी बोलेंगे और कुछ नहीं। फिर भी देखिए, जो इतने बड़ी आबादी है जो यूज़ कर रही है आज एयरक्राफ्ट को जाने आने के लिए, मगर सबसे बड़ा आबादी जो है, जो लोग आम आदमी हैं, जो जिनको हर किसी की इच्छा होता है कि मैं भी कभी फ्लाई करूं, मैं भी कभी फ्लाइट में बैठूं, मैं भी कभी एयरक्राफ्ट में जाऊं। होना भी चाहिए मैडम, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला था, एक वर्ड बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। मगर हवाई जहाज, आप अभी क्या आंकड़ा है कितने हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़े? क्योंकि सुनिए, आप कितना भी चिल्लाइए, जो सच है, अभी ब्रिजलाल ने बोला कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, प्रधानमंत्री बोले थे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, कहाँ गया ये उड़ान स्कीम? कितना आम नागरिक यहाँ इसमें उड़ रहे हैं, कोई उड़ नहीं रहा। हवाई चप्पल पहनने वाले तो हवाई जहाज में अभी नहीं बैठ पा रहे हैं। किसका क्या बोलेंगे? क्योंकि महंगाई इतनी मार है ना, महंगाई की मार में तो वो दबी रहे। आलू देखो, प्याज देखो, दाल देखो, दूध देखो, मिर्ची देखो, नहीं यही है ना टिकट का बोल, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, टिकट के बाद में आ रही हूँ। आप कितना भी बोलिए कि चेंज हो रहा है, मगर देखे जो हवाई टिकट का है ना, इसको इतना प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। ये जो क्या बोलते हैं, मेक माई ट्रिप में अलग रेट, बावनलरी में अलग रेट, काउंटर पे अलग रेट, और जो रेट है उसको कोई नहीं। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल में एक इकोनॉमी क्लास में मैं आती हूँ भुवनेश्वर से दिल्ली तक, एक में मैंने 19,000 समथिंग किराया दिया 22 तारीख को, और 16 तारीख को मैंने 16,000 समथिंग किराया दिया। ये है, इसमें कौन गरीब ट्रैवल कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और एक बात है, देखिए फेयर अभी दोपहर में एक बात, दिन में, रात में, सब अलग अलग देखेंगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है, और इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तब तो जाके आम नागरिक उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? और इसके ऊपर ना कोई किसी एजेंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप एक काम कीजिए मैडम, मैं तो देखी हूँ कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं। मैं सीधे बात करती हूँ, क्या जब हम लोग फ्लाइट के बोर्ड करते हैं, उससे हम अभी एमपी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएए वाले हमको कोई प्रोटोकॉल में ले आते हैं, मगर थोड़ा लेट हो भी जाए तो भी चलता है। मगर जो आम आदमी आता है ना, अगर उसका थोड़ा लेट हो जाए तो उसको बोर्डिंग के लिए नहीं मिलता। कहीं भी वो ट्रैफिक में फंस सकता है, कहीं प्रोटेस्ट में फंस सकता है, कहीं भी हो सकता है। मगर देखिए उसको क्या होता है ना, आप फ्लाइट डिले उड़ाए वो चलेगा, मगर एक जो पैसेंजर है वो डिले नहीं कर सकता। और आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा लेट हो रहा है, और फ्लाइट में हमको सुनने मिलता है सॉरी फॉर द डिले। हम भी सॉरी बोल सकते हैं, उनके सॉरी और हमारे सॉरी में कोई डिफरेंस है क्या? वाड़ी है के? तो फिर उनके लिए कैसा है? ऐसा होना चाहिए, कानून के सबके लिए बराबर, उनके लिए भी हमारा जो कायदा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज की यात्रा कराई जाएगी, लेकिन आज हाल क्या हो गया है? हवाई चप्पल तो छोड़िए, बाटा शूज पहनने वाला भी नहीं कर पाएगा इस पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो की शुरुआत में आपने पीएम मोदी का वो भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा या कहें कि देश की भोले भाले जनता को बरगलाया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा।
लेकिन आज हाल क्या है आपने देखा ही होगा। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए देश के आम नागरिकों की हवाई यात्रा से जुड़ी चुनौतियों को इन दबंग महिला सांसद ने बेहद मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने हवाई यात्रा को आम जनता के लिए सुलभ बनाने और इसमें सुधार लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, सरकार ने वायदा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, बिल्कुल इसके उल्टा। आज हवाई चप्पल तो छोड़िए, बाटा के जूते पहनने वाला भी हवाई यात्रा का खर्चा नहीं उठा सकता। 1 साल के भीतर हवाई यात्रा के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर बोझ पड़ा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली से मुंबई और पटना जैसे सामान्य रूट पर टिकटों की कीमत 10,000 से 14,500 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं उन्होंने मालदीव का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार एक तरफ तो मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रचारित कर रही है, लेकिन मालदीव का किराया 17,000 रुपये है, तो वहीं लक्षद्वीप का जो किराया है वो है 25,000 रुपये। एयरपोर्ट की हालत की बात करें तो एयरपोर्ट की हालत बस अड्डों से भी बदतर हो गई। लंबी लाइन, भीड़ भाड़, खराब प्रबंधन, इन सभी के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने की यहाँ पर मांग की गई। हवाई यात्रा को लग्जरी ट्रैवल बनाने की बजाय आम यात्री के लिए सुलभ बनाना चाहिए। इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़कर मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए बहुत बड़ा सपना है। हवाई यात्राओं के लिए लंबी कतारें, देरी, बुनियादी सुविधाओं की कमी आम यात्रियों के लिए भारी समस्या बनी हुई है। एक व्यक्ति एयरपोर्ट तक टैक्सी में 600-700 रुपये देकर पहुंचता है, उसे पता लगता है कि फ्लाइट 3 घंटे से देरी है। एयरपोर्ट पर बात करें महंगा खान पान, तो हाँ, इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाएगा। एयरपोर्ट पर पानी की बोतल 100 रुपये में मिल रही है, एक कप चाय के लिए 200-250 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्या सरकार एयरपोर्ट पर सस्ते और उचित मूल्य की कैंटीन शुरू नहीं कर सकती है? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।